हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। क्वांटिटी एंड कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टर का बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको प्लास्टर की क्वांटिटी किस तरीके से निकालना है और उसका कॉस्ट किस तरीके से निकालना है एक छोटी सी कैलकुलेशन के ज़रिए। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि सपोज़ आपको जो प्लास्टर करना है उसका जो वॉल है उसकी साइज़ होगी 40 फीट बाय 12 फीट। ओके, आपका वॉल है जिसमें आपको प्लास्टर करना है, इंटरनल प्लास्टर करना है और उसकी आपको क्वांटिटी एंड कॉस्ट कैलकुलेशन करना है। तो किस तरीके से करेंगे आप, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हो जाएगा वॉल एरिया, है ना। वॉल एरिया सबसे पहले हम निकालेंगे इसका। तो ये कितना है, 40 इंटू 12 कर देंगे तो ये हमारा वॉल एरिया आ जाएगा 480 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये 440 का स्क्वायर फीट का एरिया हमारा आ गया प्लास्टरिंग करने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितना है। थिकनेस ऑफ प्लास्टर इसको हम ले लेते हैं 12 mm। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल प्लास्टर है तो इंटरनल प्लास्टर 12 mm का ही होता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कोई अगर 15 mm भी करता है तो हम इसको इस तरीके से ही कैलकुलेशन करेंगे जैसा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे 12 mm के जगह पे वो 15 mm हो जाएगा। और वॉल एरिया तो कुछ भी हो सकता है, वॉल एरिया भी आप चेंज हो जाएगा, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, यानी ये जो एरिया है एरिया को भी मल्टीप्लाई कर देंगे उसके थिकनेस से तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया है इसका 480, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे 10.764 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके थिकनेस से। तो थिकनेस यहाँ पे mm में दिया हुआ है तो हम इसको मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.012, ये मीटर हो गया। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया है, तो मैं आपको एक कन्वर्जन बता देता हूँ। यहाँ पे आप उसको याद रखें कि 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट होता है। ये आप कन्वर्जन याद रखें कि अगर आपको 1 स्क्वायर फीट मतलब आपको 1 स्क्वायर फीट में अगर इस आंसर आया हुआ है, अगर आपको उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10.764 से। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से स्क्वायर फीट में आंसर आया हुआ था और उसको हमें कन्वर्ट करना है स्क्वायर मीटर में, तो फिर हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ा, यानी कि पूरा वैल्यू है वो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। तो क्योंकि और इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है तो आप उसको जो उसका जो यूनिट होता है वो सेम होना चाहिए। तो मैंने इसका यूनिट यहाँ पे सेम कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये वाले वैल्यू को। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.535 m³। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मोर्टार बनाते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं तो प्लास्टरिंग करने में वेस्टेज भी होता है, कुछ गिरता भी है माल, तो हम उसको वेस्टेज ले लेते हैं। यहाँ पे वेस्टेज ले लेते हैं हम 5%। ठीक है, अब 5% लेंगे तो फिर उसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब ये तो आया था विदाउट वेस्टेज का, अब हम इसके अंदर हम वेस्टेज भी ऐड कर देंगे 5%। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मोर्टार हो जाएगा, ये जो आया था वैल्यू हमारे पास विदाउट वेस्टेज का 0.535, उसमें हम प्लस कर देंगे 5% जो कि वेस्टेज हमने लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.562 m³, है ना। ये थोड़ा बढ़ गया क्योंकि 5% हमने इसका वेस्टेज ले लिए। तो अब हमें इसको करना है ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेसिकली जो हम मटेरियल की अगर रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो वो तो ड्राई कंडीशन में ही रहेगी पहले, बाद में हम उसको वाटर मिक्स करके हम उसको वेट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। उसको हम मोर्टार बनाएंगे तो हमें ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसको भी निकाल लेते हैं, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार।
तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर निकालने के लिए भी एक थंब रूल है, एक 33% हम ऐड करते हैं। अगर वेट मोटर से हमें ड्राई मोटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें 33% उसमें ऐड करना होता है। तो हम ये भी निकाल लेते हैं। टोटल ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर वो हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू आई थी हमारी, इसमें 33% ऐड कर देंगे, यानी कि 0.562 प्लस 33%। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.747 m³। ओके, तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार निकल गया, यानी कि सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर होता है उसकी क्वांटिटी हमें मालूम पड़ गई है कि इतना लगने वाला है, जो हमने वॉल की थिकनेस लिए थे और उसका एरिया लिए थे उसके हिसाब से। ठीक है, अब इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हम सीमेंट की रिक्वायरमेंट और सैंड की रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, उसको किस तरीके से निकालेंगे उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मोर्टार जो हम लेने वाले हैं, ठीक है, मोर्टार, तो उसके अंदर रहता है सीमेंट प्लस सैंड। तो सीमेंट प्लस सैंड का रेशो क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सीमेंट रहता है 1 और सैंड रहता है 6, यानी कि 1 बैग ऑफ सीमेंट आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर 6 बैग ऑफ सैंड यूज़ करना रहेगा। तो इस रेशो से हमारा प्लास्टरिंग का मोर्टार बनेगा। ठीक है, तो ये एक रेशो रहेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर सीमेंट रिक्वायर्ड, सीमेंट रिक्वायर्ड। तो सीमेंट रिक्वायर्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो ये 1 जो रेशो है ये सीमेंट का है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, इसके दोनों को प्लस कर देंगे। इसका जो ये जो रेशो है 1:6 उसको हम प्लस कर देंगे, यानी कि 1 + 6 ऐसा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले वैल्यू से 0.747 से। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.1067 m³। ठीक है, तो ये हो गया सीमेंट रिक्वायर्ड। अब ये सीमेंट रिक्वायर्ड जो है ये m³ में आया है, हमें इसको kg में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बैग तो kg में आता है, यानी कि 50 kg का एक बैग रहता है सीमेंट का, तो हमें इसको पहले kg में कन्वर्ट करना है। तो kg में कन्वर्ट करने के लिए उसको सीमेंट के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 101,440 kg/m³, है ना, ये सीमेंट की डेंसिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो वैल्यू आई है 0.1067 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1440 से, तो इसका आंसर आएगा 153.65 kg। तो हमने सीमेंट रिक्वायर्ड को केजी में कन्वर्ट कर दिए, यानी केजी में इसका आंसर निकाल लिए हमने। अब हमें नंबर ऑफ़ बैग्स में इसको कन्वर्ट कर देना है, नंबर ऑफ़ बैग्स। तो क्या ये जो हमारा वैल्यू आया है 153.65, उसको नंबर ऑफ़ बैग से, एक बैग में 50 kg आता है, तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.072 नंबर्स, यानी कि इतना बैग लगेगा। यानी कि अगर मैं इस 0.72 को अगर हटा देता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि तीन बैग लगेगा सीमेंट का, इतने एरिया, जो एरिया हमने सेलेक्ट किए थे उतने एरिया को प्लास्टर करने के लिए 3 बैग ऑफ सीमेंट लगेगा। ओके, तो ये तो हमने निकाल लिए। अब हमें निकालना है सैंड रिक्वायरमेंट। सैंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो इसका भी सेम हम इसके तरीके से करेंगे। 1 सीमेंट का रेशो था तो हमने 1 / 1 + 6 कर दिए। अब यहाँ पे सैंड का है प्रोपोर्शन 6, तो यहाँ पे हम पहले 6 लिख देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे हम इसके रेशो से 1 + 6, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम इसी वैल्यू से 0.747। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.6403 m³। ठीक है, अब ये आंसर भी m³ में आ गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यूबिक फीट में, CFT में, क्योंकि जो अब मार्केट में जब लेने जाएंगे सैंड को तो क्यूबिक फीट में मिलता है वो, और क्यूबिक फीट के हिसाब से ही आपको रेट भी बताएगा वो, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देंगे क्यूबिक फीट में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे सबसे पहले 0.6403, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35.315 से,
इसका आंसर आ जाएगा 22.61 CFT। ये हमारा आंसर आ गया CFT में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये क्या था 35.315 और एम क्यूब से CFT में कैसे हो गया। तो ये एक कन्वर्जन है, इसको भी आप याद रखें, हमेशा ये काम आता है। जैसे मैं एक कन्वर्जन यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर 1 एम क्यूब है उसको अगर CFT में कन्वर्ट करना है तो 1 एम क्यूब इक्वल टू होता है 35.315 CFT। तो ये कन्वर्जन है, इसी कन्वर्जन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 22.61 CFT। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिए कि हमने सीमेंट की रिक्वायरमेंट मालूम कर लिए, सैंड की रिक्वायरमेंट मालूम कर लिए, ये तो क्वांटिटी मालूम कर ली हमने। अब हमको इसका कॉस्ट मालूम करना है। तो कॉस्ट को किस तरीके से मालूम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सीमेंट की। तो सीमेंट आया था 3 बैग, यानी कि 3.072 था। मैं इसको 3 ले लेता हूँ अभी राउंड ऑफ के लिए, मतलब 3 ले लेता हूँ मैं। तो सपोज़ 3 बैग सीमेंट लगा था, तो ये 3 बैग सीमेंट लिख दिया। अब उसकी 1 बैग ऑफ सीमेंट का 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो रेट है वो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी जो रेट चल रहा है वो मैं लिख लेता हूँ 380 1 बैग का। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 1140 पीस। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमें सैंड के लिए निकालना है। तो सैंड आया था 22.61 CFT और 1 CFT की जो वैल्यू है मार्केट में सैंड के लिए वो है 40 रुपीज़ की। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 904 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। और एक बाकी है लेबर चार्ज भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेबर रेट हो जाता है पर स्क्वायर फीट 15 रुपया। ठीक है, तो कितना स्क्वायर फीट का एरिया था हमारा 480 का। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाता है 7200 रुपीज़। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये चेंज हो सकता है ना। ये एकदम कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये एरिया के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रेट जो है वो आगे पीछे होता है। तो मैं अभी अपने हिसाब से जो मेरे यहाँ पे चल रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसा आप इसको कांस्टेंट मान के ना चले कि हमेशा ये इतना ही रहने वाला है, ये ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो जब ये जो रेट मैंने निकाला है इसको मैं प्लस कर दूंगा, तो प्लस करने पे आता है आंसर 9244 रुपीज़। ठीक है, तो गाइस ये आंसर आ गया इसका कॉस्ट कैलकुलेशन। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।